तो बच्चों हमने लास्ट सेशन में हमने सीखा था हाउ टू प्रोग्राम अ एलसीडी। तो इस सेशन में उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इसमें इसकी एडवांस प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। सो हमने इस एलसीडी के दो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो थ्योरी पार्ट था एलसीडी के लिए। उसके बाद जब दूसरे पार्ट में हमने देखा तो हमने एलसीडी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल और टेक्निकल टर्म्स हमने समझी और उसका हमने स्कीमेटिक यहाँ पे टिंकरकैड पे बनाया। हम आज आगे इसको और मूव करते हैं। सो हम पहले यहाँ पे कोड में आते हैं। मैं यहाँ से ये सारा प्रोग्राम रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम इस चैप्टर को वापस से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे आंसर करते जाओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है हमें बताओ, सबसे पहले क्या करोगे? बच्चों एक सेकंड वेट करते हैं, एक सेकंड वेट करते हैं, मुझे एक कॉल आ रहा है अर्जेंट, तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड वेट करते हैं बेटा। हाँ पापा, माँ मतलब क्लास में है, थोड़ी देर का वो बना। हाँ, यस, चलो ठीक है बेटा, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा, मेरी आवाज सबको क्लियर है? यस, ओके, चलो बहुत बढ़िया। सो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो, ये आपके कनेक्शन है एलसीडी के। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ये लाइब्रेरी वाला ऑप्शन है, इस लाइब्रेरी में से लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, बरोबर? उसके बाद हम लिक्विड क्रिस्टल इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। मतलब क्या कर रहे हैं हम? इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है मुझे, तो इसीलिए मैं इसको एक छोटा सा नाम देता हूं, एल सी डी। आप ये भी नाम दे सकते हो या आप एल नाम भी दे सकते हो, या अगर मुझे सुमित देना है तो मैं अपना भी नाम दे सकता हूँ। जो भी नाम देना होगा मैं वो नाम दे सकता हूँ, लेकिन नाम ऐसा देना चाहिए ताकि हमें वो आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। मैं अगर 1 महीने बाद भी इस प्रोग्राम को देखूं तो मुझे समझ में आ जाए। तो मैंने इसे एलसीडी नाम दिया। अब उसके बाद फिर इसमें कौन कौन से पिन हमें पास करने होते हैं? यस, नहीं, 1 2 से नहीं स्टार्ट होता है बेटा, 1 2 से स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पे ये स्टार्ट होता है, ये देखो, सबसे पहले, नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं बेटा, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले आरएस की पिन कहाँ कनेक्ट की है? तो यहाँ पे ये देखो, आरएस की पिन कहाँ कनेक्ट की हुई है? तो ये आरएस की पिन 2 पे कनेक्ट की हुई है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद इनेबल की पिन कहाँ कनेक्ट की? तो इनेबल की पिन ये वाली जो पिन है, हमने 3 पे कनेक्ट की, तो इसे यहाँ पे 3 लिखा। क्लियर है? इस तरह से नहीं बताना है कि 2 3 5 6 7 8, ऐसे नहीं। आरएस, इनेबल, फिर उसके बाद कौन सी पिन आती है जल्दी बताओ? D4, वेरी गुड। तो D4 देखो बेटा कहाँ पे है? बेटा आपका नाम क्या है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। D4। सो मुझे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी आंसर करते हैं ये बच्चे शामराव सोनार से ही हैं? थोड़ी सी कंपटीशन कम नहीं हो रही है क्या तीनों स्कूल्स में? शंकरराव विद्यालय, शामराव सोनार विद्यालय और गंगाबाई गनोस्कर में, तीनों स्कूल्स में कंपटीशन थोड़ी सी लूज हो रही है। शामराव सोनार विद्यालय थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है आपसे, तो मैं चाहूंगा कि तीनों स्कूल्स का वैसा ही पार्टिसिपेशन रहे। ठीक है, आगे चलो। अब बताओ बेटा, शंकरराव विद्यालय से बच्चे बताएंगे मुझे आगे की पिन का नंबर क्या होगा 2 3 के बाद? 4। कैसे बेटा 4 कैसे आया? 4 आपने क्यों बोला यहाँ पे? बताएगा कोई? शंकरराव विद्यालय से कोई बच्चा बता पाएगा मुझे? किस पिन का पॉइंट है? D4 का। किसने बताया, किसने बताया?
कौन से स्कूल से? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, अब उसके बाद फिर यहाँ पे ये यहाँ पे D5, ठीक है, फिर D6, ठीक है, D5, D6 और D7। बेटा सब बेटा जो भी है आपका, यस, जब ज्वाइन करते हो ना तो 12 बजे तक की ज्वाइन किया करो, है ना। फिर भले आप लेफ्ट होके, आपको अगर लगता है कोई काम है आप भले लेफ्ट हो सकते हो, लेकिन बीच में ज्वाइन करते हो तो हमें डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे 2 3, नेक्स्ट कौन सा पेन आएगा? 5 6 और 7, बरोबर है। यहाँ पे ये कनेक्ट किया हुआ है हमने, है ना, यस। तो इस तरह से हमने ये पिंस बेटा कनेक्ट की। एक सेकेंड, किसी का मैसेज आया हुआ है। ओ, ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पिंस हमने ये कनेक्ट की। अब बेटा उसके बाद यहाँ पे हमें सेटअप फंक्शन में इस एलईडी को इनिशियलाइज करना होता है। इनिशियलाइज मतलब कि उसे हमें सेट करना होता है। हमें लिखना होता है कि ये कितने कॉलम और कितने रो वाली एलसीडी है, ठीक है। एलसीडी को ऑन होना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? एलसीडी डॉट बिगिन, क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बच्चों? एलसीडी डॉट बिगिन का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, टू इनिशियलाइज टू इनिशियलाइज एलसीडी इन 16:2 मोड, बरोबर है, इन 16:2 मोड। तो यहां से हमने बताया एलसीडी को कि मैं जो एलसीडी यूज कर रहा हूं वो 16 कैरेक्टर्स और ऐसे दो लाइंस हैं जिसमें हर एक लाइन में 16 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। बेटा अगर मेरी एलसीडी अगर 20:2 होती थी तो मैं यहाँ 20:2 लिखता था, लेकिन मेरी एलसीडी है 16:2, तो इसीलिए मैंने 16:2 लिखा। अगर मुझे एलसीडी पे कुछ राइट करना है तो एलसीडी डॉट प्रिंट, क्या लिखेंगे? एलसीडी डॉट प्रिंट। यहाँ पे एलसीडी डॉट प्रिंट लिखेंगे और मुझे ये डबल कोट्स में, इन डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे लिखना है हेलो। मुझे लिखना है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे दिया सेमीकोलन। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं हमने बरोबर प्रोग्राम लिखा है या नहीं। ये देखो बेटा, आया बेटा हेलो वर्ल्ड, है ना। अब मुझे अगर लिखना है बच्चों यहाँ पे गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय, मुझे अगर सपोज यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय लिखना है। तो बेटा अब देखो, अब ये यहाँ पे वो भी लिख के आएगा गंगाबाई गनोस्कर। मैं पूरा दिखाता हूँ एलसीडी आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गंगाबाई गनोस्कर। गनोस्कर में आर गायब है और विद्यालय भी गायब है। तो बेटा अब यहाँ पे क्योंकि हमारी एलसीडी में 16 ही कैरेक्टर्स हैं, तो एक टाइम पे आपको 16 ही कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। 17वां 17वां कैरेक्टर है वहां पे, आपने लिखा है लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वहां पे आपको 16 ही कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो आपने स्कूल का नाम लिखा हुआ है श्रीमती गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय, इस नाम को अभी हमें दो सेक्शंस में डिवाइड करना होगा। तो पहला आधा हमें ऊपर लिखना होगा और आधा नीचे लिखना होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो अगर मुझे ऊपर लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे नाम क्या दिया हुआ है? एलसीडी, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। ऊपर की लाइन में लिखना है तो क्या लिखना होगा? 0,0, बरोबर है। और नीचे की अगर लाइन में मुझे अगर लिखना है तो ये एलसीडी डॉट सेट कर्सर मैंने ऊपर की लाइन में लिखा और यहाँ पे मैंने लिख लिया गंगाबाई गनोस्कर, और उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखा मैंने एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,1, और यहाँ पे वापस से लिखा मैंने
यहाँ पे लिखा मैंने विद्यालय, मैंने यहाँ पे ये विद्यालय लिख दिया। ठीक है, अब आपको अगर एलसीडी पे देखना है तो आप अभी ऐसे देख सकते हो। ठीक है, तो इससे यस आर बेटा नहीं आ रहा है, तो वो बेटा 17th कैरेक्टर है, इसलिए आपको आर नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी हो गया बरोबर, है ना। हमारी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, अभी हमारी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे बताओ, मुझे ये बताओ बेटा कि ये जो 0 0 है इसका मतलब क्या है। चलो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वापस से, मैं पूछता हूँ श्री शंकर राव विद्यालय से बच्चों से कि बेटा ये 0 0 का मतलब क्या है। कोई भी बेटा बता सकता है शंकरराव विद्यालय से, अपना नाम बताओ और आंसर करो। कोई नहीं है, या मैं पास करूं क्वेश्चन। यस चलो ठीक है बेटा, गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय से बेटा जो भी बच्चा है यहाँ पे वो बताए मुझे कि 0 0 का मतलब क्या है। श्यामराव सोनार से जो बच्चा है वो बताए। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको। बेटा ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप यस और नो में आंसर करो, अगर पता है तो आप आंसर करो, नहीं पता है तो नो कहो। ये 0 0 का मतलब क्या हुआ। नहीं पता है, चलो ये देखो, 0 0 का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये जीरोथ लाइन है। ठीक है, ये जीरोथ लाइन है और ये फर्स्ट वाली लाइन है नीचे वाली। तो जीरो का मतलब ये जो पहला जो जीरो है इसका मतलब होता है कॉलम, से आप कॉलम कहो या कैरेक्टर कहो। ठीक है, ये पहला कॉलम और पहला कैरेक्टर यहाँ पे इस पोजीशन पे। उसके बाद जो आगे वाला जो जीरो है ये वाला, ये इसे आप रो कहो या आप इसे लाइन कहो। ठीक है, तो ये जीरोथ लाइन, जीरोथ कैरेक्टर, जीरोथ लाइन। अब मैंने यहाँ पे सपोज ये जो नीचे लिखा हुआ है जीरोथ कैरेक्टर फर्स्ट लाइन, अब मुझे ये विद्यालय इससे पहले आपको स्टार्टिंग में दिख रहा था, अब मुझे ये सेंटर में दिखाना है। अब देखो ये विद्यालय आपको सेंटर में दिखेगा। ठीक है, ये देखो गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय, तो विद्यालय आ गया सेंटर में। तो मैंने वहां पे 5 लिखा था, तो ये देखो 0 1 2 3 4 और स्टार्ट कहां से हुआ, 5 से। क्लियर है। यस क्लियर है बेटा, यस। तरह से, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन वापस से एक और आ गया कि ये जो आर आपने जो लिखा है, लेकिन ये आर तो दिख ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें। तो बेटा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि हम ये जो हमने जो भी लिखा हुआ है उसे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल मतलब आपने बेटा एसटी बस में देखा होगा, वो एलईडी स्क्रीन लगी हुई रहती है, वहां पे नाम मूव होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे भी हम इस नाम को मूव कर सकते हैं। तो इस क्या लिखना होगा हमें, हमें लिखना होगा, मैंने सपोज यहाँ पे एक डिले दे दिया, डिले 1000, मतलब 1 सेकंड का डिले दे दिया, डिले 1000 मतलब 1 सेकंड डिले या 1 सेकंड वेट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा एलसीडी डॉट स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट लिखता हूँ, मुझे एक बार चेक करना होगा क्या ये फंक्शन सही है या गलत। बेटा जिसके भी यहाँ से आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। यस,
वर्किंग है स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट। 1 सेकंड के बाद आप देखो, 1 सेकंड के बाद जो आर नहीं दिख रहा था वो आपको दिखा अभी। है ना? ये देखो, यहाँ पे हुआ मतलब क्या, आप ये समझो यहाँ पे क्या हुआ। ये जो आपने ये जो कोड लिखा आपने छोटा सा, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये जो है ये एक बार, ये जो है ये जो लेफ्ट जो कोड है ये एक बार लेफ्ट मूव करता है, लेफ्ट मूव वन बाय वन कैरेक्टर, बरोबर है। ये जो आपने लिखा स्क्रॉल एलसीडी डिस्प्ले लेफ्ट, तो ये क्या करेगा, एक बार ये लेफ्ट को मूव करेगा। अब मैंने आपको बताया था, बहुत पहली सेशन में आपको मैंने बताया था कि जो भी आप सेटअप फंक्शन में आप जो भी लिखते हो, जो भी आप सेटअप फंक्शन में लिखते हो वो एक ही बार एग्जीक्यूटेबल होता है। एक बार एग्जीक्यूटेबल होता है इसका मतलब कि वो एक ही बार रन करता है। इसीलिए आपने ये जो हमने ये जो लिखा एलसीडी स्क्रॉल डिस्प्ले लेफ्ट, ये क्या था, ये एक ही बार वहां पे लेफ्ट की तरफ वो कैरेक्टर मूव हुआ। अब वापस से देखो, आपको गंगाबाई गनोस्कर में आर अभी नहीं दिखेगा, और 1 सेकंड के बाद जो जी है वो गायब होके आर आ गया वहां पे। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूं, अब मैं मुझे क्या करना है, अब मैं आपको यहाँ पे, हम ये जो डिले और लेफ्ट वाला जो लाइन है इसे मैं यहाँ से कट करता हूं, इसे मैं यहाँ से कट करता हूं और इसको लूप फंक्शन में लिखता हूँ। लूप का मतलब मैंने क्या बताया था, लूप का मतलब बेटा क्या बताया था मैंने, बच्चों लूप का मतलब क्या बताया था। लूप मतलब होता है कि जो बार बार रिपीट होता है, बरोबर है ना? तो बार बार रिपीट होगा मतलब ये बार बार एक एक सेकंड के बाद, अब देखो, अब एक एक सेकंड के बाद वो एक एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव होते जाएगा। हो रहा है बेटा, मूव हो रहा है एक एक लेफ्ट। अब ये देखो, अब हमने यहाँ पे लेफ्ट मूव किया हुआ है, तो वो क्या होगा कि वो कंटिन्यूअसली लेफ्ट में मूव होते रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अगर मैं इस तरह से लिखूं कि इसको मैं 10 बार लेफ्ट की तरफ मूव करूं और फिर 10 बार फिर राइट की तरफ मूव करूं, चलेगा? हाँ, तो अभी मुझे इसको 10 बार लेफ्ट की तरफ मूव करना है। मतलब अभी यहाँ पे मुझे, अब मैं आपको एक छोटा सा, आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज आपको आपके स्कूल टीचर ने पनिशमेंट दी कि आपको आपके स्कूल का नाम बोर्ड पे लिखना है 1000 टाइम्स, 1000 बार आपको अपने बोर्ड पे लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है आपके स्कूल का नाम, आपको ये पनिशमेंट है, तो बेटा आप कैसे लिखोगे? आप चौक लोगे और अपने बोर्ड पे एक एक करके आप नाम लिखते जाओगे वहां पे, है ना? अब अगर ये पनिशमेंट आपको ऐसे मिली कि आपको 1000 टाइम्स आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है कैसे भी, तो बेटा अगर मैं प्रोग्रामिंग का यूज करूंगा तो मैं ये सिर्फ 4 लाइन में ये प्रोग्राम लिख सकता हूँ। मुझे 1000 बार आपके स्कूल का नाम नहीं लिखना होगा, मुझे सिर्फ एक बार आपके स्कूल का नाम लिखना होगा और मैं प्रोग्राम से उसे 1000 बार दिखा सकता हूँ। देखो कैसे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ आपको जो पनिशमेंट वाला बताया। मैं यहाँ लिखता हूँ सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है, 9600, ये सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करने के लिए होता है।
उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया, एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, इंटीजर आई एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे लिखा मैंने सीरियल डॉट प्रिंट आई। ठीक है, मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं। आई क्या है? अभी आई 0 है। ठीक है, और उसके बाद लिखता हूं फिर सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट, मैं एक बीच में स्पेस दे रहा हूं, 2 स्पेस दे रहा हूं, ये 2 स्पेस। फिर मैं लिखता हूं सीरियल डॉट प्रिंट एलन श्री, सपोज मुझे स्कूल का नाम लिखना है, श्री शंकर राव विद्यालय करजगांव। ठीक है, श्री शंकर राव विद्यालय करजगांव। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये आई वेरिएबल को 1 से बढ़ा रहा हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहा हूँ। मतलब जो पहले 0 था वो अब 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं, ठीक है, तो ये मैंने, ये जो प्रोग्राम कितना सा, कितने लाइन का, 4 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब ये जब लूप फंक्शन में है, तो ये लूप फंक्शन में ये बार बार रिपीट होते रहेगा, ये बार बार लूप फंक्शन में रिपीट होते रहेगा। और आई की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे आई की वैल्यू भी स्टार्ट होती जाएगी। मैं आई को 1 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब आपको 1000 बार 10,000 बार आप ये कैसे लिख सकते हो। ये देखो बेटा, सीरियल मॉनिटर मैंने चालू किया आपके सामने, ये यहाँ पे सीरियल मॉनिटर है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है बेटा? क्लियर है बेटा? दिख रहा है आपको? रिजल्ट दिख रहा है आपको? बेटा आपको रिजल्ट दिख रहा है? ये देखो 40। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं वापस से शेयर करता हूं। ये देखो बेटा, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सीरियल मॉनिटर पे 46 47 48, है ना? तो आपने बेटा ये प्रोग्राम कितने लाइन में लिखा? सिर्फ आपने यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई है, सिर्फ 4 लाइन में लिखा। और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आप 1000 बार प्रिंट करना है या 10,000 बार प्रिंट करना है। अब यहाँ पे मुझे 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 क्या है कि यहाँ पे अब मुझे एक टास्क, मैंने इसको चेंज करता हूँ। ये मैं सारा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे, बेटा मेरी आवाज आ रही है? ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे 5 बार श्री शंकरराव विद्यालय लिखना है, और 5 बार गंगाबाई गनोस्कर लिखना है, और 5 बार श्री श्यामराव सोनार विद्यालय लिखना है। तो अब वो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखो, फॉर, ये मैं जो लिख रहा हूं मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, बरोबर है, और आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे ये करली ब्रैकेट ओपन हुआ, और ये हमने उसके अंदर लिखा हुआ है, इसकी जरूरत इसीलिए नहीं है, अभी ये सिर्फ 3 लाइन का कोड। तो यहाँ पे
मैंने ये सिर्फ एक लाइन ऐड की हुई है, इसे कहते हैं बेटा फॉर लूप। क्या कहेंगे? इसे कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कैसे यूज हो रहा है आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो, मैंने दूसरे इसमें क्या किया, मैंने दूसरे इसमें दूसरे स्कूल का नाम लिखा, श्री श्यामराव सोनार कन्या विद्यालय, ठीक है, श्री श्यामराव सोनार कन्या विद्यालय। और मैंने वापस से फिर तीसरी बार मैंने क्या किया, वापस से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया श्रीमती गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये मैंने 5 बार बार तीनों लिखे हुए। पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर समझते हैं क्या करना है। ये यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे देखना होगा, ठीक है। तो 5 बार ये श्री शंकरराव विद्यालय आया, फिर श्यामराव सोनार विद्यालय आ रहा है 5 बार, फिर से 5 बार गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय का नाम आ रहा है, फिर से 5 बार आ गया। देखो बेटा बरोबर है, हाँ ना। तो अब मुझे कौन बताएगा कि एग्जैक्टली हमने यहाँ पे किया क्या, हमने क्या किया। ये जो है हमें आउटपुट तो दिख गया, यहां से बेटा ये देखो, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है फॉर लूप। क्या है? फॉर लूप, है ना। तो ये है फॉर लूप। इसे कैसे यूज किया हुआ है, ये देखो, ये है, मैं आज आपको फॉर लूप के बारे में बता रहा हूं। फॉर आपको मैं आज, हमारा जो टॉपिक है ये फॉर लूप है। तो फॉर लूप कैसे होता है, सबसे पहले फॉर राउंड ब्रैकेट, यहां होता है इनिशियलाइजेशन, इसे क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर i इक्वल्स टू 1, बरोबर है। तो यहाँ पे उसे कहते हैं, इस चीज को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इस चीज को कहते हैं इनिशियलाइजेशन। उसके बाद दूसरी टर्म आती है, उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे ये सेमी कॉलन, यहाँ पे आती है कंडीशन। क्या आती है, यहाँ लिखा हुआ था बेटा, आपने लिखा हुआ था i लेस देन इक्वल्स टू 5, बरोबर है ना। आपने यहाँ पे ये कंडीशन और यहाँ पे भी ये कंडीशन दी। फिर उसके बाद तीसरी तीसरी चीज आती है इसके अंदर आती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये चीज क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आपने बेटा यहाँ पे लिखा था i इक्वल्स टू i प्लस 1, है ना। तो i इक्वल्स टू i प्लस 1 का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना, एक से इंक्रीमेंट करना, बरोबर है। ये इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप यहाँ पे यूज करो i इक्वल्स टू i माइनस 1, से क्या कहेंगे, डिक्रीमेंट, एक से नीचे उतारना है उसको, बरोबर है। क्लियर है बेटा, ये देखो, ये वाला क्लियर हुआ इनिशियलाइजेशन। कंडीशन क्लियर हुआ, कंडीशन कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है, अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, i इक्वल्स टू i प्लस 1। मुझे एक से इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहां से एक से इंक्रीमेंट किया, बरोबर है। अब मुझे ये हुआ इंक्रीमेंट। अगर डिक्रीमेंट करना है, मुझे डिक्रीमेंट करना है तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। देखो, अब ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा i इक्वल्स टू 5, ये क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन। i ग्रेटर देन 0, ये हुआ कंडीशन। और मैंने यहां लिख दिया i इक्वल्स टू i माइनस
1 हो गया। ये हुआ इनिशियलाइजेशन, ये हुआ कंडीशन और ये हुआ डिक्रीमेंट, बरोबर है ना। यहाँ पे लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये जो बताया मैंने, ये आपको दूसरी तरह से बताया। अब यहाँ पे तो हम अब इस वाले फॉर लूप को मैं और आपको क्लियर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया कि हमें आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, तो आई की वैल्यू हमें 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। कंडीशन क्या था कि मुझे पनिशमेंट मैंने क्या दिया हुआ था, मुझे 1000 टाइम्स अगर मुझे स्कूल का नाम लिखना है तो लेस देन, अगर मैं यहाँ पे बेटा 1000 लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेस देन 1000 लिखता हूँ तो यहाँ पे, एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, पनिशमेंट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 10 ले लेते हैं। पनिशमेंट क्या है कि 10 बार आपको स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कहां से किया हुआ है, 1 से। यहाँ पे स्टार्ट कहां से किया हुआ है, 1 से। लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब होता है 9, है ना। लेस देन 10 का मतलब होगा 9। तो बेटा अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और 9 तक के लिखूंगा तो बेटा कितनी बार लिखूंगा मैं, काउंट करो, 9 बार ही लिखूंगा। लेकिन मेरा पनिशमेंट क्या था, मुझे 10 बार लिखना है। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब होता है या तो लेस देन या इक्वल। तो यहाँ पे जब ये 9 आएगा तो यहाँ पे 9 लेस देन है, लेकिन जब यहाँ पे 10 आएगा तो 10 तो 10 के इक्वल है, बराबर है। इसलिए आपका काउंटिंग होगा 1 से 10 तक की, इसलिए आपका काउंटिंग होगा 1 से 10 तक की। क्लियर। तो कंडीशन समझ में आ गई आपको कैसे लिखनी है ना। यस। अगर बेटा मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं, यहाँ 0 लिखता हूं, तो यहाँ पे मैं ये लेस देन हटा सकता हूं। मैं यहां से अगर लेस देन हटा दिया, आई लेस देन 10 कर दिया, तो 0 से क्या हो जाएगा, 0 से 9, तो 0 से 9 मतलब 10 होता है, बरोबर है ना। तो इस तरह से हमारा पनिशमेंट जो है, अब वो कैसे होगा, मैं लिखा यहाँ पे फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 1000 और यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ सेमीकोलन नहीं आता है, याद रखना, यहाँ सेमीकोलन नहीं आता है। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ, सीरियल डॉट एलएन, आपके स्कूल का नाम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। और ये अब वर्क कैसे करेगा, तो ये आपका 1 से स्टार्ट किया, 1000 से नीचे मतलब आप 999 टाइम्स लिख रहे हो, ठीक है, 999 बार आप लिख रहे हो ये। लेकिन ये वर्क कैसे करेगा, अब यहाँ देखो, पहला पहला मैं कलर जो पहली स्टेप ले रहा हूं, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1, आई इक्वल्स टू 1। अब ये इसके पास आएगा, क्या 1 1000 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये आएगा इसके पास। ये आपको एक बार आपको आपके स्कूल का नाम करेगा, एक बार प्रिंट होने के बाद अब ये जाएगा इसके पास, आई को अभी 1 से इंक्रीमेंट करेगा, इसका मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। दोनों चीज सेम है। तो अब ये 1 से इंक्रीमेंट करेगा, तो आई का वैल्यू पहले क्या था, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, आई को 1 से इंक्रीमेंट किया तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2। अब यहाँ पे, अब ये वापस इसके पास आएगा, वापस अभी ये इसके पास आएगा, 2000 से छोटा है, 2 जो है वो 1000 से छोटा है,
ओके बेटा, ओके। अभी बेटा क्लियर है मेरी आवाज? अभी मेरी आवाज क्लियर है? एक सेकंड, एक सेकंड। अभी बेटा क्लियर है मेरी आवाज? ओके बेटा, ओके। एक सेकंड, एक मिनट दो मुझे। बेटा अब क्लियर है आवाज? अब मेरी आवाज? ओके। तो अब, यस, तो यहाँ पे अब देखो, तो अब 2000 से छोटा है कि नहीं? यहाँ पे एक से बढ़ के ये 2 हो गया। तो अब ये यहाँ पे इसके पास वापस आएगा, तो 2 इज लेस देन 1000। यस और नो? तो ये वापस से इसके पास आएगा और ये प्रिंट करेगा आपके स्कूल का नाम। तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। अब हमें क्या करना था? अब यहाँ पे हमने जो हमारा जो प्रैक्टिकल था वो इस तरह से उसे कंप्लीट करना था यहाँ पे, कि मैं पहले तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ। एक सेकंड बेटा, मुझे नेटवर्क चेंज करना। अब बेटा मेरी आवाज क्लियर है? चलो ठीक है। तो देखो, अब हमें क्या करना था? अब हमें करना क्या है? ये जो आपका जो डिस्प्ले लेफ्ट वाला जो फंक्शन है, ये आपको यहाँ पे अगर आप लूप फंक्शन में लिखते हो तो ये बार बार लूप करते करते ये बाहर निकल जा रहा था। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। क्या लूप, कौन सा लूप लगाएंगे? फॉर लूप। फॉर, यहाँ लिखता हूं मैं, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है? और ये मैंने यहाँ पे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और ये जो स्क्रॉल लेफ्ट है उसको मैंने, ये लूप से क्या होगा कि ये 9 बार, बरोबर है, 9 बार होगा या 10 बार होगा, पहले बताओ। 9 बार, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से स्टार्ट किया है, इसीलिए 9 बार होगा। तो मैंने यहाँ पे, मुझे अगर 10 बार करना है तो या तो मैं इसे 0 से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद वापस से मैंने इतने ब्लॉक को वापस कॉपी किया। अब मैंने जहां लेफ्ट किया हुआ था मूव, उसे मैं राइट कर लेता हूं, तो स्क्रॉल डिस्प्ले यहां मैं लिख लेता हूं, यहां मैं लिख लेता हूं राइट। जहां लेफ्ट किया था वहां पे राइट लिख दिया, और उसके बाद ये मैं 1000 की जगह पे 100 कर देता हूँ। 1000 की जगह पे मैं 100 कर देता हूँ। अब बच्चों आप आउटपुट देखो। ठीक है, ये हमने गंगाबाई कनोस्कर विद्यालय लिखा। अब ये देखो क्या होगा, यहाँ पे ये देखो लेफ्ट मूव हो रहा है, 10 कैरेक्टर लेफ्ट मूव हुआ, फिर से वापस 10 कैरेक्टर राइट मूव हुआ। एक सेकेंड। ओके बेटा, ओके, मैं स्क्रीन को वापस प्रेजेंट करता हूँ। बेटा दिख रहा है बेटा आपको? यस, देखो अभी जो आपने जो लिखा हुआ है बेटा, वो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, आपके स्कूल का नाम लेफ्ट राइट मूव हो रहा है। क्लियर? यस। तो इस तरह से बेटा आप जो
आपने जो भी प्रोग्राम अभी आपने जितना भी आपको लिखना है एलसीडी पे, तो अभी आप उसे आप स्क्रॉल करके लिख सकते हो। मतलब आपने अगर 20 कैरेक्टर्स अगर आपने लिखे हुए हैं, तो आप पूरे सारे कैरेक्टर्स वहां पे दिखा सकते हो, है ना? तो इस तरह से आपको ये समझ में आया बच्चों? फॉर लूप समझ में आया आपको? हाँ सर। है ना? तो फॉर लूप से बेटा आप इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आपने आपको कितने कैरेक्टर्स आपको मूव करने थे, है ना? तो आपने जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको अगर अगर अब आपको बेटा अब आपको अगर पनिशमेंट मिली हुई है, अब आपको अगर पनिशमेंट मिली हुई है कि आपको 1000 टाइम्स स्कूल का नाम लिखना है, तो आप सर को क्या कहोगे, मैडम को क्या कहोगे कि मैडम मैं प्रोग्रामिंग से पनिशमेंट को पूरी करूं क्या, या पूरा करूं क्या? बोलोगे ऐसे, है ना? तो वो आप प्रोग्रामिंग से, यस यस, तो वो प्रोग्रामिंग से और अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये आज का जो सेशन है, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है बच्चों आपका तो आप पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है बेटा, तो इसको बेटा आप पढ़ो, इसको आप पढ़ो,